हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एडुटैप आप सबके लिए लेकर आया है टॉप 200 पजल सीरीज, जिसका है आज डे 5। इससे पहले हम डे बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, ये सारी टाइप की पजल्स कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, जिसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे पीओ प्रीलिम्स लेवल का और एक करेंगे पीओ मेंस लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज सेशन। सो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी हमारे बैंकिंग महापैक के बारे में। एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर आप प्रीलिम्स लेवल से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक अपने हर कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये कोर्स IBPS, RRB, SBI सारे के सारे एग्जाम की नीड्स को केटर करता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व PYQs, राइट। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव में कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको GD और इंटरव्यू में भी गाइडेंस मिलेगी। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको क्या करना है, आपको लिंक को क्लिक करना है सो दैट यू कैन इनरोल फॉर द कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं आपको कोई भी टाइमिंग इसमें नहीं दे रही हूँ बिकॉज इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो आपको एक बारी इसको पॉज कर लीजिए अपने वीडियो को और इसको देख लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। चलिए, सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। देखिए, देयर आर 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, ठीक है। वो एक कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करते हैं जहां पर डेजिग्नेशंस आपको गिवन है, ठीक है, एंड उनके पास ये कार्स है, राइट। अब हम आते हैं मेन इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डेजिग्नेशंस है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास एनालिस्ट। सबसे पहली डेजिग्नेशन वी हैव एनालिस्ट, ठीक है। उसके बाद वी हैव टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट एंड जूनियर डेवलपर। तो यहां पर इसको शॉर्ट में लिखेंगे टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट एंड जूनियर डेवलपर। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एसोसिएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एसोसिएट। देन वी हैव जूनियर एसोसिएट, ट्रेनी एंड इंटर्न। तो देखिए, जूनियर एसोसिएट, ट्रेनी एंड इंटर्न, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये डेजिग्नेशंस गिवन है, तो डेजिग्नेशंस को हम प्लेस कर लेंगे टेबल में। अब वन बाय वन हम चेक करते हैं हमारे पास क्या डेटा गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले ओनली 2 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन रोहन। देयर आर ओनली 2 पर्सन्स जो रोहन के बाद जिनको डेजिग्नेट करा गया है, और हु ओन्स क्रेटा, जिसके पास कौन सी गाड़ी है? क्रेटा। तो रोहन आपका यहां आ जाएगा और रोहन के पास कौन सी कार है? क्रेटा, ठीक है। 2 से 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगे इसमें, तो यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद अनाया इज इमीडिएट सीनियर टू दिया हु ओन्स स्कोडा। सो अनाया जो है वो इमीडिएट सीनियर है किससे? ठीक है, दिया से, और दिया के पास कौन सी कार है? स्कोडा, ठीक है, ये गिवन है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, नीदर आरव नॉर विवान ऑन्स किया। आरव और विवान दोनों के पास कौन सी कार नहीं है? किया। देखो, आरव और विवान, इनके पास कौन सी कार नहीं है? इनके पास किया कार नहीं, राइट। आगे देखेंगे, 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन दिया एंड काव्या। दिया और काव्या के बीच में, देयर आर 3 पीपल, ठीक है। दिया और काव्या के बीच में हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 3 पीपल बिटवीन दिया एंड काव्या। आगे देखेंगे, विवान डू नॉट ओन जेन। विवान के पास जेन भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ विवान की बात हो रही है। विवान के पास कौन सी गाड़ी नहीं है? जेन। द डेजिग्नेशन ऑफ नीदर काव्या नॉर आरव इज एसोसिएट, ठीक है। तो यहां पर आपकी ना तो काव्या आएगी, ना ही कौन आएगा? आरव आएगा, ठीक है। आरव और जो काव्या है दे कैन नॉट बी हियर,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन्स डेजिग्नेटेड अबव आरव इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स डेजिग्नेटेड बिलो मीरा। आरव से पहले जो लोग हैं, जितने लोग हैं, मीरा के बाद भी उतने ही लोग होंगे। ठीक है, आरव से पहले जितने लोग होंगे उतने ही लोग मीरा के बाद होंगे। 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन आरव एंड अर्जुन। आरव और अर्जुन के बीच में देयर आर 2 people। आरव और अर्जुन के बीच में देयर आर 2 people। ठीक है, आगे देखेंगे। अर्जुन हु ओन स्विफ्ट। अर्जुन के पास कौन सी कार है? अर्जुन के पास है स्विफ्ट। ठीक है, आगे है मीरा हु ऑन्स ऑडी इज जूनियर टू काव्या। मीरा जिसके पास कौन सी गाड़ी है? ऑडी है, और वो जूनियर किससे है? काव्या से। ठीक है, काव्या से जूनियर कौन है? मीरा, और मीरा के पास कौन सी गाड़ी है? ऑडी। ठीक है, ये गिवन है। आगे बढ़ेंगे। ओनली 1 person इज डेजिग्नेटेड बिटवीन विवान एंड द वन हु ऑन्स मर्सिडीज। विवान और जिसके पास मर्सिडीज है, देयर इज ओनली 1 person। ओके, क्या लिख लेते हैं? विवान और मर्सिडीज में देयर इज ओनली 1 person। तो ये सारा डेटा आपके पास गिवन है। ठीक है, अब हम 1 by 1 क्या करेंगे? 1 by 1 जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? द क्वेश्चन शुड बी कहाँ से स्टार्ट करना है, बिकॉज ये तो क्लियर था कि रोहन को क्रेटा पसंद है, सॉरी क्रेटा उसके पास है, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? तो दोस्तों एक ऐसा डेटा ढूंढेंगे जैसे कि ये दिया, काव्या, जो बहुत लिंक्ड है। दिया, काव्या, और यहाँ पर देखिए अनाया, दिया। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, जो लिंक्ड है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले अनाया को कैन आई प्लेस हियर? अनाया को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और दिया को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अनाया को प्लेस यहाँ पर करा, दिया को उसके नीचे प्लेस करा, राइट। अब दिया और किसमें? काव्या में देयर आर 3 people। दिया और काव्या में कितने लोग हैं? 3, 1, 2 और 3। बट यहाँ पर तो ऑलरेडी रोहन है, दैट मीन्स आई कैन नॉट प्लेस दिया हियर। ठीक है, दिया को मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकती, तो मैं दिया को कहाँ प्लेस कर सकती हूँ? यहाँ पर अनाया को रखते हैं और दिया को यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, तो 1, 2 and 3। यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका? काव्या। काव्या आ जाएगी, और काव्या के नीचे हमारे पास कौन आएगा? मीरा, जिसको ऑडी पसंद है। तो यहाँ पर दोस्तों मीरा आ जाएगी, जिसको कौन सी कार पसंद है? जिसको ऑडी पसंद है, राइट। देन दूसरी कंडीशन यहां पे रखते हैं रोहन को। रोहन जिसके पास है क्रेटा। ठीक है, रोहन जिसके पास कौन सी कार है? क्रेटा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है? अब यहां पर चेक करिए, पहले तो यहां पर चेक करिए, कैन आई प्लेस दिया हियर? क्या मैं यहां पर दिया को प्लेस कर सकती हूँ? तो देखो दिया और काव्या में 1, 2 और 3, यहाँ काव्या आ जाएगी, बट काव्या के नीचे हमें मीरा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। देन कैन आई प्लेस अनाया हियर? तो क्या मैं अनाया को यहाँ प्लेस कर दूं और दिया को यहाँ प्लेस कर दूं? इज इट पॉसिबल? या ये पॉसिबल है? यस। तो अनाया और दिया में 1, 2, 3, यहाँ पर कौन आ जाएगी? काव्या। ठीक है, बिल्कुल सही। और काव्या के नीचे कौन आ जाएगा? मीरा, जिसके पास कौन सी गाड़ी है? जिसके पास है ऑडी। क्लियर विद दिस? सही जा रहा है ये? आगे देखेंगे। नाउ रोहन तो यही आएगा, रोहन की प्लेस फिक्स है, रोहन और क्रेटा यही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब यहां पर कैन आई प्लेस दिया? अगर मैं दिया को यहां प्लेस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब दिया और काव्या में देयर आर 3 people ना, तो 1, 2 and 3 काव्या आपकी यहां जाएगी। ठीक है, लेकिन मीरा की अभी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बिकॉज मीरा इज बिलो काव्या। हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली बिलो है या कहां पर है, तो इसलिए मीरा वाली पोजीशन को यहाँ के लिए छोड़ देते हैं, बाकियों में देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो चुका है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है, ये कंडीशन हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन थर्ड वाली में रहती है, थर्ड केस पे। तो आगे यहाँ पर देखिए, आरव से पहले जितने लोग हैं उतने ही लोग मीरा के बाद। तो मीरा के बाद यहाँ कोई नहीं है, तो आरव यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पर मीरा के बाद 1, 2 और 3 लोग हैं, तो आरव से पहले भी 3 लोग होने चाहिए, 1, 2 and 3। देयर शुड बी 3 people बिटवीन आरव एंड मीरा। तो ये नहीं हो रहा, ये केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पेयर बनेंगे। ठीक है, कैसे पेयर बनेगा? जैसे देखो, मीरा को मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं मीरा को यहाँ प्लेस करूंगी तो आरव यहाँ आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। अब मीरा को कैन आई प्लेस हियर? मीरा को मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, और आरव को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद
ठीक है, ये सही जा रहा है। अब देखिए ये हो गया, आरव और अर्जुन में देयर आर टू पीपल, आरव और अर्जुन में देयर आर टू पीपल। तो देखो 1 और 2, यहां पर कौन आ जाएगा आपका, अर्जुन आ जाएगा। आरव और अर्जुन में देयर आर टू पीपल, सही जा रहा है। यहां पर देखो, यहां पर आरव है तो 1 और 2, यहां अर्जुन नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। ठीक है, यहां से हम मीरा को हटा देते हैं। ठीक है, यहां मीरा नहीं आ सकती थी, लास्ट में यहां मीरा नहीं आ सकती थी। कैन आई प्लेस मीरा हियर, क्या मैं मीरा को यहां प्लेस कर सकती हूँ। मीरा से बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो आरव से पहले कितने लोग होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 और 5, लेकिन यहाँ तो रोहन है ऑलरेडी, नॉट पॉसिबल। तो यहां से हटाइए, मीरा को यहाँ प्लेस करते हैं, मीरा को हम यहाँ प्लेस करते हैं। अब देखो मीरा के बाद 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, दैट मीन्स आरव से पहले भी 6 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आरव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आरव यहाँ पर आ गया, ये ठीक चल रहा है। अब आरव और अर्जुन में देयर शुड बी 2 पीपल, तो देखो यहाँ पर हो सकता है नहीं, सो दैट मीन्स ये केस भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अर्जुन को कौन सी गाड़ी, अर्जुन के पास कौन सी गाड़ी है, अर्जुन के पास है स्विफ्ट, अर्जुन के पास है स्विफ्ट, दिया के पास है स्कोडा, बचा है विवान, तो विवान यहां जाएगा। ठीक है, विवान और मर्सिडीज में देयर इज अ गैप ऑफ 1, विवान और मर्सिडीज में 1 का गैप है, तो विवान यहां आ जाएगा। यहां पर स्कोडा है, नहीं आ सकता, यहां पर मर्सिडीज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मर्सिडीज जो है वो आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आरव और विवान को किया नहीं पसंद। ठीक है, आरव और विवान को किया नहीं पसंद, तो किया अनाया को पसंद होगी, सॉरी इनाया के पास किया होगी गाड़ी। आगे देखिए, विवान के पास कौन सी गाड़ी नहीं होगी, जेन नहीं होगी, तो जेन किसके पास होगी, आरव के पास। और बची है कौन सी हमारे पास गाड़ी, देख लेते हैं। देखिए यहां से देखिए कौन कौन सी गाड़ी है, ऑडी है, स्कोडा है, स्विफ्ट, मर्सिडीज, फरारी। ठीक है, फरारी नहीं हमने लिखी अभी तक, तो फरारी जो होगी वो किसके पास होगी, वो विवान के पास होगी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, ये है आपका फाइनल अरेंजमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर था, ठीक है, बट डुएबल क्वेश्चन है अगर हम इसको अच्छे से करें। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 4 of the following are related to each other in some way and thus form a group. Which of the following pair does not belong to that group? तो देखिए काव्या और ऑडी, काव्या एंड ऑडी, तो काव्या और ऑडी, देखो काव्या यहां पर है, यहां से पेन चेंज करते हैं, देखो यहां पर काव्या है और काव्या से बिल्कुल नीचे है ऑडी, राइट। आगे बढ़ेंगे, आरव एंड किया, आरव एंड किया, ठीक है, देखो आरव से बिल्कुल नीचे है किया, बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, 2 पेयर एक जैसे मिल गए। अर्जुन एंड फरारी, ठीक है, अर्जुन देखिए, अर्जुन कहां पर है, यहां पर अर्जुन, अर्जुन, और अर्जुन से नीचे क्या है, फरारी। ओके, नेक्स्ट रोहन एंड मर्सिडीज, ठीक है, देखिए रोहन और मर्सिडीज। ओके, उसके बाद लास्ट में है दिया एंड स्कोडा, लेकिन दिया को ही स्कोडा पसंद है, देख सकते हैं दिया एंड स्कोडा ये डिफरेंट पेयर है, सो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनाया इज जूनियर टू डैश, ठीक है, अनाया किससे जूनियर है, जो क्या डेजिग्नेशन पर है और किसके पास, उसके पास कौन सी गाड़ी। तो देखो अनाया है आपकी 2nd पोजीशन पर यहां पर, और अनाया से पहले एक ही पर्सन है हु इज आरव, जिसके पास है जेन, ठीक है, और वो है एनालिस्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आरव, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट एंड जेन, सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो दोस्तों, अनाया ओन्स किया, सही बात है, अनाया के पास कौन सी गाड़ी है, किया। उसके बाद द डेजिग्नेशन ऑफ विवान इज जूनियर डेवलपर, डेजिग्नेशन ऑफ विवान, विवान की जो डेजिग्नेशन है वो है जूनियर डेवलपर, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, विवान की डेजिग्नेशन जूनियर डेवलपर नहीं है, सो यही हमारा जो है वो आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन विवान एंड द वन हु ओन्स किया, विवान और जिसके पास किया गाड़ी है उनके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए यहां पर है विवान और यहां पर है किया। हाउ मेनी पीपल आर देयर, देयर आर 2 पीपल, कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों,
आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, इसको आइडली एग्जाम में आपको बाद में सॉल्व करना चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को जहां पर जो नेम्स है वो काफी ज्यादा दिए हैं, वेरिएबल ज्यादा दिए हैं, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट के लिए बचा के रखिए। पहले ऐसे क्वेश्चंस करिए जो आपके लिए डुएबल हो। एग्जाम में कभी भी पहले मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन हम उठाते हैं उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। समटाइम्स हम कोई कंडीशन गलत पढ़ लेते हैं और वहीं पर हमारा बहुत टाइम लग जाता है। सो डू वन थिंग इन द एग्जाम, आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इफ यू थिंक दिस इज डुएबल आप उसमें कंटिन्यू करोगे, राइट। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है, पर आपको ये भी लग रहा है साथ में कि ये हो जाएगा, तो वहां पर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फॉर अ टाइम बीइंग उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे और फिर जब लास्ट में टाइम बचेगा तब उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये जो हम ईगो पर ले जाते हैं ना अपने एग्जाम में बात, तो इसमें हम बहुत बार फंसते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए 5 मिनट तो 4 मिनट जितना भी है, इसको एक बार ट्राई करिए, देखिए इसको, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 21 पीपल हैं, F to Z, they work in the 3 different companies which is Infosys, HCL and TCS, such that 7 people work in each company। मतलब 7 लोग हैं, 3 कंपनीज हैं और टोटल है हमारे पास 21 लोग, ठीक है। 7 into 3 we have 21 people, that means हर पर्सन, ठीक है, जो हर एक पर्सन है वो 3 कंपनीज में काम करे, ठीक है, यही बोल रहा है ना, हर पर्सन नहीं, मतलब 3 कंपनीज में लोग काम करें। सो ये डेजिग्नेशंस गिवन है हमारे पास, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, ये सारी डेजिग्नेशंस है, राइट। इसके अलावा देखिए क्या गिवन है, नो 2 पर्सन्स, ठीक है, नो 2 पर्सन वर्क एट द सेम डेजिग्नेशन इन सेम कंपनी। मतलब एक ही पर्सन एक ही डेजिग्नेशन में एक ही कंपनी में काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ईच कंपनी हैज डिफरेंट ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज, इनके अलग अलग ऑफिस है अलग अलग सिटीज में, विच इज गुजरात, दिल्ली एंड मुंबई, राइट। नो 2 कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन वर्क इन द सेम कंट्री। कोई भी ऐसे 2 लोग जो अल्फाबेटिकली साथ में बैठते हैं, जैसे कि A और B हो गया, B और C हो गया, ये साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेन डेटा है जो हमारे पास गिवन है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो डेजिग्नेशंस हैं उनको लिखते हैं। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, CFO, वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास CFO, देन वी हैव वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या है, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, क्या है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद देखिए क्या है, एनालिस्ट, एसोसिएट एंड अकाउंट्स असिस्टेंट। एनालिस्ट, एसोसिएट एंड अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 डेजिग्नेशंस गिवन है, राइट। वी हैव हाउ मेनी डेजिग्नेशंस, वी हैव 7 डेजिग्नेशंस एंड वी हैव 3 कंपनीज। हमारे पास कितनी कंपनीज हैं, हमारे पास 3 कंपनीज हैं। कौन कौन सी कंपनीज है, वी हैव, सबसे पहले है हमारे पास इन्फोसिस, इन्फोसिस है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या थी, देखिए यहां से HCL एंड TCS, ठीक है, HCL है और देन वी हैव TCS, ठीक है। 7 हमारे पास डेजिग्नेशंस हैं, 3 कंपनीज हैं और 3 हमारे पास सिटीज भी हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, इतना पहले समझिए, देन 1 by 1 हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ओनली 3 पर्सन्स आर जूनियर टू के हु वर्क्स इन इन्फोसिस। के जो कि इन्फोसिस में काम करता है, उससे नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, सॉरी के बोल, उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं जो डेजिग्नेटेड है, राइट। आगे देखेंगे M हु इज द असिस्टेंट मैनेजर, वर्क्स इन गुजरात। M जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। M कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है एंड ही वर्क्स इन गुजरात,
ही वर्क्स इन गुजरात, राइट। अब M के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो HCL में काम कर सकता है, एक TCS में, इसलिए मैं अभी इसके लिए इसको साइड में लिख रही हूँ। आगे देखेंगे, ओनली V इज जूनियर टू P, P हु वर्क्स इन मुंबई। V जो है, ओनली V इज जूनियर टू P, ठीक है। V और P यहाँ पर आएंगे, और P जो है, P वर्क करता है, P कहाँ पर काम करता है, P मुंबई में काम करता है, ठीक है, P मुंबई में काम करता है। आगे बढ़ेंगे, 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन G एंड P। G और P में देयर आर 3 पीपल, G और P में कितने लोग हैं, देयर आर 3 पीपल बिटवीन G एंड P, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू G इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू R। G से पहले जितने लोग हैं उतने ही लोग R के बाद हैं, G से पहले जितने लोग हैं उतने ही लोग R के बाद हैं, R और Q के बाद, ठीक है। G, Q एंड R, और ये तीनों के तीनों वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, ये डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, ओके। आगे, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन Q एंड Y। उसके बाद Q और Y में देयर इज ओनली 1 पर्सन, Q और Y में कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही पर्सन है। O इज इमीडिएटली सीनियर टू H, O इज इमीडिएटली सीनियर टू H, H हु इज नीदर वाइस प्रेसिडेंट नॉर वर्क्स इन TCS। H ना तो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ना ही वो TCS में काम करता है। H ना तो वाइस प्रेसिडेंट है, ना ही TCS में काम करता है। आगे देखेंगे, N is designated as president and junior to I। N जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट है और जूनियर है किससे, I से। बट डू नॉट वर्क इन गुजरात, N जो है वो गुजरात में काम नहीं करता, ठीक है। ये डेटा गिवन है। आगे बढ़ेंगे, देखिए, द पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट जूनियर टू R, इमीडिएट जूनियर टू R, R से इमीडिएट जूनियर जो भी पर्सन है इज डेजिग्नेटेड द सेम एज F, वो F के साथ, मतलब जो डेजिग्नेशन के ऊपर F है वो भी पर्सन उसी डेजिग्नेशन के ऊपर है। आगे देखेंगे, 5 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन U एंड W। U एंड W के बीच में कितने लोग हैं, देयर आर 5 पीपल बिटवीन U एंड W। U एंड W के बीच में देयर आर 5 पीपल। नाउ L इज डेजिग्नेटेड एज मैनेजर, L जो है वो आपका मैनेजर है, और U एंड Z आर डेजिग्नेटेड एट द सेम डेजिग्नेशन। U एंड Z जो है वो सेम डेजिग्नेशन के ऊपर है, राइट। लास्ट में क्या लिखा है, T इज सीनियर टू X, T जो है दैट इज सीनियर टू X, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमें गिवन है, ठीक है, ये सारी हमारे पास कंडीशंस गिवन है, इसको आप अच्छे से देखिए। इसके अलावा भी हमें कुछ गिवन था। इसके अलावा हमें क्या गिवन था कि F से लेकर Z तक हमारे पास लोग हैं, और इनमें से कोई भी अल्फाबेटिकली साथ में नहीं बैठे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पॉसिबिलिटीज। इसको एक बार ही देखिए, देन वी विल स्टार्ट विद दिस। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ये गिवन था कि M जो है इज अ असिस्टेंट मैनेजर, और वो गुजरात में काम करता है। M कौन है, असिस्टेंट मैनेजर। तो M के मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, M HCL में काम कर सकता है या TCS में काम कर सकता है। तो दोनों हम साथ में नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पजल है, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे, देन इसको देखते हैं। पहले मैं M को यहाँ पर प्लेस करती हूँ TCS में, M को TCS में प्लेस कर लेते हैं, और M जो है दैट वर्क्स इन गुजरात। M कहाँ काम करता है, गुजरात में काम करता है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद N जो है वो गुजरात में काम नहीं करता, लेकिन अभी हमें नहीं समझ आ रहा। उसके बाद V और P, अब V और P को मैं यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। V और P को कैन आई प्लेस हियर, क्योंकि जो P है, P के बारे में कुछ बोला है, P जो है वो मुंबई में काम करता है, P जो है वो गुजरात में काम नहीं कर सकता। V और P को एक तो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, एक यहाँ पर कर सकते हो। पहले सिर्फ एक पॉसिबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम दूसरी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मुंबई आ जाएगा और ये आपका दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। V और P यहाँ पर आ गया, और G और P में देयर आर 3 पीपल, तो 1 2 एंड 3, G यहाँ आ जाएगा, ठीक है। G और P में कितने लोग हैं, देयर आर 3 पीपल, तो G यहाँ आ जाएगा। अब अच्छा रुकिए, सॉरी, यहां पर मैंने इसको गलत प्लेस कर दिया। P यहां आएगा, V यहां आएगा, 1 2 और 3, G आपका यहां आ जाएगा। क्लियर विद दिस। अब देखो, G से पहले जितने लोग हैं उतने ही R और Q के बाद लोग हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स R और Q यहां आना चाहिए, R और Q यहां आना चाहिए। और फिर हमें बोला है Q और Y में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। Q और Y में एक पर्सन है, तो Q यहां नहीं आ सकता,
क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता बिकॉज एक पर्सन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर के है और ये ऑलरेडी एम है, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी यहीं से गलत हो गई, यहाँ पर हम इसको प्लेस नहीं कर सकते। सो ये मुंबई नहीं हो सकता फिर। ठीक है, ये मुंबई नहीं हो सकता, तो ये मुंबई हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये मुंबई और ये दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर प्लेस करके देखते हैं पी और वी को। पी और वी को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो 1, 2 और 3 जी आपका यहाँ आ जाएगा। जी से पहले एक लोग हैं, ठीक है, जी से पहले एक पर्सन है, तो अभी आर और क्यू के बाद भी एक पर्सन होना चाहिए। आर और क्यू यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों डिफरेंट कंपनीज में हैं। अब देखिए क्यू और वाई में देयर मस्ट बी 1 पर्सन, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा और वाई आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर विद दिस? ये चीजें बिल्कुल अलाइन हो रही हैं, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कहां पर हम इसको फिक्स कर सकते हैं। देखिए आर से जो जूनियर है, आर से जो जूनियर है उसके उसी में कौन बैठता है? एफ। ठीक है, तो यहां पर एफ आएगा। आर से जो जूनियर है वो सेम डेजिग्नेशन पर है जहां पर एफ है, तो एफ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सब कुछ सही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारे पास, देखो यू और डब्ल्यू में देयर आर 5 पीपल, ये टोटल है 7 पीपल, तो ये एक पर्सन यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तभी बीच में 5 का डिफरेंस होता है। और यू और जेड दे आर टुगेदर, तो डब्ल्यू यहाँ होना चाहिए और यू आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आई और एन यहाँ पर होने चाहिए, तो आई आपका यहाँ आ जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई यहाँ आ जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा। आगे यू एन जेड, जेड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यू एन जेड, जेड यहाँ पर आ जाएगा। आगे भी देखते हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी हो चुकी हैं। पी एन वी हो चुका है, एन गुजरात में नहीं है, तो ये सारा कुछ हो चुका है। ओ एन एच, ओ एन एच, ठीक है, तो देखो ओ एंड एच यहां पर ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन एच जो है वो टीसीएस में नहीं जाता, एस टीसीएस में काम नहीं करता, तो ये पॉसिबिलिटी भी मेरी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी मेरी जो है वो गलत हो जाएगी, तो इसको हटाना पड़ेगा। राइट, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं जाएगी। जहां पर हमने एम को प्लेस करा था, कहां पर हमने एम को प्लेस करा था? टीसीएस में। ठीक है, एम जो है वो आपका टीसीएस में नहीं जाएगा। ठीक है, एम टीसीएस में नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, के तो आपका यहां आएगा, एम को हम यहां प्लेस करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जहां पर एम एचसीएल में जाएगा। ठीक है, एम जो है वो आपका एचसीएल में जाएगा। सारी की सारी आपको आई गेस कंडीशंस याद हैं अच्छे से, तो वैसे ही हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। देखो वी और पी को हम यहाँ पर सबसे पहले प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो गुजरात भी चेंज हो जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, गुजरात यहाँ आ जाएगा, मुंबई यहाँ आ जाएगा, अब दिल्ली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वी और पी यहाँ पर आ सकता है, वी और पी यहाँ पर आ सकता है, दोनों चेक करेंगे एक एक बारी। ठीक है, पी में, अरे यहाँ पर पहले पी आना चाहिए। ठीक है, पी यहाँ और वी यहाँ, और 1 और 2 3 यहाँ पर आपका जी आ जाएगा। क्लियर विद दिस? जी आ गया। अब जी से पहले है तो अगेन यहाँ पर हमारा आर और क्यू आएगा, और ये पॉसिबिलिटी भी हमारी नहीं जाएगी क्योंकि क्यू और वाई में देयर मस्ट बी 1 पर्सन। ठीक है, हमने 3 पॉसिबिलिटीज अभी तक बनाई हैं और तीनों में से एक भी नहीं जा रही है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, लास्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर बढ़ेंगे। यहां पर हम लेंगे मुंबई, यहां पर हम लेंगे दिल्ली, तो पी को लेते हैं यहां पर, वी को लेते हैं यहां पर, जी को लेंगे हम यहां पर। ठीक है, जी से पहले एक पर्सन है, आर और क्यू के बाद भी एक पर्सन होगा, तो आर को यहां रखेंगे, क्यू को यहां रखेंगे, क्यू को एक छोड़ के यहां पर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक पर्सन छोड़ेंगे तो यहां एफ आ जाएगा। ठीक है, यहां एफ आ जाएगा। अब यहां पर जो बचा है, यहां डब्ल्यू आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? डब्ल्यू और यू में 5 लोग थे तो यू यहां आना चाहिए। ठीक है, आगे ओ और एच, ओ और एच जो है वो यहां आ जाएगा, ओ और एच यहां पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा है आई और एन, आई और एन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आई और एन यहां आ गया और जेड आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो P इज इन मुंबई, सही है, M असिस्टेंट मैनेजर गुजरात, सही है, G और P में 3 लोग हैं, ये सही जा रहा है, Q एंड Y में एक पर्सन है, ये सही है, U और W में देयर आर 5 पीपल, ये सही है, G से पहले और RQ के बाद ये भी सारा हो चुका। L इज अ मैनेजर। ठीक है, L इज अ मैनेजर, तो L यहां नहीं आ सकता क्योंकि K और L दे कैन नॉट बी टुगेदर, तो L आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। T के बाद X आएगा। ठीक है, T सीनियर टू X, तो ये यही बनता है T और X की पॉसिबिलिटी, T और X यहां पर आएगा।
ठीक है, अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 पीपल, अब हम सिर्फ 2 लोगों के लिए बचे हैं। तो F से लेकर Z तक देखते हैं। देखो अब हमारे पास F हो चुका है, F के बाद क्या आता है, G हो चुका है, H I, ठीक है, J बचा है, ठीक है, J बचा है हमारे पास एक। उसके बाद देखिए यहां पर K L M N बचा है, ठीक है, N बचा है, O हो गया, उसके बाद P हो गया, देन वी हैव Q R, ठीक है, S भी बचा है क्या, यस S भी बचा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फिर हमने आई गेस कुछ गलत काउंट कर लिया है। N हो चुका है आपका यहाँ पर, ठीक है, N हो चुका है, J और S बचा है, ठीक है, J और S बचा है क्योंकि 2 ही लोग बचे हैं ना। उसके बाद देखिए T हो गया यहाँ पर, उसके बाद U हो गया यहाँ पर, V W X Y एंड Z, ठीक है, सारे के सारे लोग कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लोग बचे हैं J एंड S। तो देखो R यहाँ पर है, S नहीं आ सकता तो S यहाँ आ जाएगा और J आपका यहाँ आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आपका अरेंजमेंट, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। सो जिनको एक बार में नहीं समझ आता तो आप एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, आराम से 1 बाय 1 इसके जो पॉइंट्स है उसको कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अभी क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्सन्स J is immediate senior to the one who works in dash and immediate junior to the one who is designated as dash। तो J जो है immediate senior देखो किससे है, तो देखो J immediate senior किससे है, R से। R जो काम करता है कहाँ, गुजरात में, तो गुजरात का ऑप्शन यहाँ है, गुजरात का ऑप्शन यहाँ है। एंड immediate junior to the one who is designated as, तो immediate junior किससे है, M से, जो कि क्या designated है, असिस्टेंट मैनेजर। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है एंड यू नीड टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बारी क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इफ पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम सीनियर मोस्ट टू द जूनियर मोस्ट वर्किंग विद इन ईच कंपनी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो क्या करना है हमें यहाँ पर एक एक पर्सन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। सीनियर मोस्ट टू जूनियर मोस्ट में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे बैंकिंग महापैक में इनरोल करिए, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। देन व्हाट यू कैन डू, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं विच इज़ द एडुटैप पर आप जैसे ही जाएंगे आपको कोर्सेज दिखेंगे, कोर्सेज में बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे, राइट। और बैंकिंग कोर्सेज में आपके पास सबसे पहले है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, राइट। सो जल्दी से अपने आप को इनरोल करिए और अपने आप को एग्जाम रेडी करिए। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।